नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 6 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन वाक्यों को शुद्ध अथवा अशुद्ध बताइए और लिखिए। पहला वाक्य है, यस्य समीपे बुद्धि भवति सह बलहीन भवति। जिसके पास बुद्धि होती है वह बलहीन होता है। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, तो यहाँ लिखेंगे अशुद्धानि। दूसरा है, मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत्। मनुष्यों में आपस में ईर्ष्या हो, तो यहाँ पर आएगा अशुद्धानि। तीसरा वाक्य है, विद्या विनम्रताम यच्छति। विद्या विनम्रता देती है, तो यहाँ पर आएगा शुद्धानि। चौथा वाक्य है, अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः। इस संसार में सभी लोग सुख से रहें, यहाँ पर आएगा शुद्धानि। पांचवा वाक्य है, मातुः स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति। माँ का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ पर आएगा शुद्धानि। छठा वाक्य है, नराणाम महान शत्रुः आलस्यम अस्ति। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, यहाँ पर आएगा शुद्धानि। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित विपरीत पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला शब्द दिया है आलस्यम। आलस्यम का विपरीत पद होगा परिश्रमम। सुखिनः दुखिनः, रिपुः मित्रम, धर्मः अधर्मः, सत्यम असत्यम। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित पर्याय पद सोचकर लिखिए। पहला है भवन्तु। भवन्तु का पर्याय होगा सन्तु। समीक्षते गण्यते, अनृतम असत्यम, बुद्धि मतिः, लोचनम नेत्रम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में बताइए और लिखिए। नंबर 1 है, लोके किम जयति। संसार में किसकी जय अर्थात किसकी जीत होती है। उत्तर है सत्यम। प्रश्न नंबर 2 है, वास्तविकम बलम किम अस्ति। वास्तविक बल क्या है। उत्तर है बुद्धि। प्रश्न नंबर 3 है, विनयम का ददाति। विनम्रता कौन देती है। तो इसका उत्तर है विद्या। प्रश्न नंबर 4 है, शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। उत्तर है आलस्यः। प्रश्न नंबर 5 है, किम सर्वस्य लोचनम। सभी की नेत्र या सभी की आंखें क्या हैं। तो उत्तर है शास्त्रम। नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, केषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। किन में आपस में द्वेष न हो। उत्तर है जनेषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। लोगों में आपस में द्वेष न हो। प्रश्न नंबर 2 है, जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। जननी और जन्मभूमि अर्थात माता और जन्मभूमि किससे श्रेष्ठ हैं। उत्तर है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 3 है, के सुखिनः भवन्तु। कौन सुखी हों। उत्तर है सर्वे सुखिनः भवन्तु अर्थात सभी सुखी हों। प्रश्न नंबर 4 है, आद्यम धर्म साधनम किम। धर्म का पहला साधन क्या है। उत्तर है शरीरम आद्यम धर्म साधनम। शरीर धर्म करने का पहला साधन है। प्रश्न नंबर 5 है, केषु वयः न समीक्ष्यते। किसकी आयु की गणना नहीं की जाती। तो उत्तर है धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते अर्थात जो धर्म में वृद्ध हैं उनकी आयु की गणना नहीं की जाती। प्रश्न नंबर 6 है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जो आपके गहरे काले रंग में छपे हुए शब्द हैं इन वाक्यों में, ये हैं आपके स्थूल पद।
इनको आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पहला वाक्य है जन्म भूमि ही माता इव अस्ति। जन्म भूमि माता के समान है। यहाँ पर स्थूल पद है जन्म भूमि ही। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि कौन माता के समान है। तो यहाँ पर आएगा का माता इव अस्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ जन्म भूमि की जगह आ जाएगा का। दूसरा वाक्य है संसारे सत्यस्य जयः भवति। संसार में सत्य की जीत होती है। प्रश्न बनेगा कि संसार में किसकी जीत होती है। तो इस तरह से होगा संसारे कस्य जयः भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है जनः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। लोग विद्या के द्वारा नम्रता को प्राप्त करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कि कौन विद्या के द्वारा नम्रता प्राप्त करते हैं। तो ये इस तरह से होगा के विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। जनः की जगह आ जाएगा के। चौथा वाक्य है सर्वदा सत्यम वदन्तु। हमेशा सत्य बोलो। तो प्रश्न बनेगा कि हमेशा क्या बोलो। तो सर्वदा किम वदन्तु और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद पांचवा वाक्य है जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। लोगों में भाईचारा हो। तो प्रश्न होगा लोगों में क्या हो। इस तरह से होगा जनेषु कह भवेत्। लोगों में क्या हो। नंबर 7 है उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। उचित भाव को सोचकर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर वाक्य दिया है। यहाँ पर इसके 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला वाक्य है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी की आंखें शास्त्र हैं। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। लोके सर्वेषाम नेत्र द्वयम भवति। संसार में सभी की 2 आंखें होती हैं। दूसरा है ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति। ज्ञान सभी का नेत्र होता है। तीसरा है अज्ञानम एव सर्वेषाम नेत्रम भवति। अज्ञानता ही सबका नेत्र होती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाक्य है ये सही भाव है कि ज्ञान सभी का नेत्र होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही का चिन्ह। दूसरा है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसकी बुद्धि है बल उसका है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है बुद्धिमान मनुष्य बलहीनः भवति। बुद्धिमान मनुष्य बल से हीन होता है। दूसरा है सर्वे बुद्धिमन्तः सन्ति। सभी बुद्धिमान है। तीसरा है यस्य समीपे बुद्धि भवति स एव बलवान भवति। जिसके पास बुद्धि होती है वह ही बलवान होता है। तो ये तीसरे वाक्य का भाव बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही का चिन्ह। तो बच्चों ये था आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।